ये केवल एक प्रेम कथा नहीं, ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, जहाँ एक बेटी का आत्मसम्मान, एक पिता का अहंकार और एक पति का क्रोध पूरी सृष्टि को हिला देता है। आज हम आपको सुनाएंगे माता सती की अमर कथा, वह कथा जिसने शिव के तांडव को जन्म दिया और शक्ति पीठों की नींव रखी। कथा शुरू होती है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति से। दक्ष की पुत्री का जन्म स्वयं आदि शक्ति के अंश से हुआ। यह दिव्य कन्या थी सती। बचपन से ही सती के हृदय में एक ही नाम बस चुका था, शिव। वह ध्यान करती, जप करती और उन्हीं में लीन रहती। पिता दक्ष सोचते थे कि उनकी पुत्री किसी बड़े राजा, किसी शक्तिशाली देवता से विवाह करेगी, लेकिन सती का हृदय तो केवल कैलाशवासी महादेव के लिए धड़कता था। सती ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। कैलाश की हिम गुफाओं में, बर्फ से ढकी वादियों में शिव और सती का मिलन हुआ। यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के संयोग का प्रतीक था। सृष्टि में संतुलन आया और देवगणों ने इस युगल को प्रणाम किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब यह सुना तो उनके हृदय को चोट पहुंची। उन्होंने पिता से प्रश्न किया और उत्तर मिला, शिव कोई देवता नहीं, वह श्मशानवासी है, भस्म लगाने वाला है। ऐसा व्यक्ति मेरे यज्ञ में कैसे आ सकता है? सती का मन व्याकुल हो उठा। पति का अपमान और पिता का अहंकार सहन करना उनके लिए असंभव था। वह बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई। देवगण उपस्थित थे, अर्ष मुनि बैठे थे, अग्नि प्रज्वलित थी, लेकिन वहां भी दक्ष ने शिव का अपमान करना नहीं छोड़ा। सती ने वहां सबके सामने घोषणा की, जिस शरीर से मैं अपने प्रभु का अपमान सुन रही हूं, उस शरीर को अब मैं और नहीं रख सकती। और उन्होंने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर दिया। सती का देह त्याग करना पूरे ब्रह्मांड को हिला गया। देवता स्तब्ध रह गए। यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। दक्ष का घमंड भी कांप उठा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा। महादेव का तांडव आरंभ। धरती कांप उठी, आकाश चीर गया, समुद्र गरजने लगे। शिव ने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वस्त कर दिया। दक्ष का मस्तक काट दिया गया। देवताओं में त्राही त्राही मच गई। लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव विलाप कर रहे थे और उनकी पीड़ा से सृष्टि डगमगाने लगी। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां मां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई।